नाम जानना चाहेंगे, लेकिन अभी ये काम करने में बिजी है। आज हम फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आए हैं। जो आज का ब्लॉग होगा, जो हमारी प्राकृतिक जो पहले होता था पानी के द्वारा छलियों और गेहूं को पीसा जाता था, आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो गाइस आइए, हमें एक शख्स मिले हैं जो अपने मक्के की आटा पिसाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम श्री सिंह है। हाँ जी सर। मैं यहाँ पे मक्के का आटा जो पिसाने के लिए आया हूँ। अगर नहीं मिलता तो हम इनसे बात करते हैं। मतलब आपके यहाँ पे मशीनें वगैरह नहीं है कि ये आप स्पेशल? मशीनें तो हैं, लेकिन घाट का आटा आपको पता ही है, क्वालिटी होती है। मतलब जो नेचुरल जो है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ जी। और थोड़ा टाइम लगता है, पर जो चीज़ जो है वो ओरिजिनल मिलती है, अच्छी चीज़ होती है। तो सर बताएंगे हम इसके बारे में कि ये कैसे प्रोसेस होता है, मतलब कैसे हम जानना शुरू चाहेंगे। से अंदर चलते हैं हम इनको बुला लेते हैं। घाट के जो मालिक हैं हमारे, ये देखिए गाइस किस तरह यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। हाँ, तो ये हमारे घाट के मालिक, हम इनका नाम जानना चाहेंगे और पूरे प्रोसेस को जानना चाहेंगे हम उनके थ्रू, कैसे हम इस घाट को चलाते हैं और कैसे आगे फर्दर को प्रोसेस जो है वो इनसे जानना चाहेंगे। अब देखिए घाट को बंद कर दिया इन्होंने। मक्की का आटा इसमें मक्की डाली हुई थी वो ख़त्म हो रही है। अभी सब आटे को क्लोज करके दूसरी मक्की डालेंगे इसमें। हो गया है कि ये यहाँ के घाटी जो हैं, ये स्थानीय निवासी यहाँ के, ये घाट के मालिक भी हैं और मुझे लगता है काफ़ी टाइम से ये घाट चला रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे, लेकिन अभी ये काम करने में बिजी है। जैसे फ्री होते हैं हम पूरा इंट्रोडक्शन जो घाट का पूरे प्रोसेस का वो आपको बताएंगे। तो इंतजार कीजिए इनके फ्री होने तक का। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम जी? अशोक कुमार ठाकर। अशोक कुमार ठाकर जी, अब आप कुछ इसके बारे में, घाट के बारे में जानकारी देना चाहेंगे आप हमें। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो घाट है कितने साल पुराना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये 200 साल पुराना, मेरे नाना जी चलाते हैं इसको। नाना जी के 10 होने से बाद मेरा पापा जी चलाते थे। पापा के 10 होने के बाद मेरा भाई था, भाई चलाता था। खर्चो जो कि अभी मैंने चला रहा हूँ 10 साल से। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी विरासत को जो आगे लेके जा रहे हैं ये। लेकिन आजकल के युग में मशीनी युग है, हर कोई चीज़ इंडस्ट्री लगा रहा है, सिंगल बेस इंडस्ट्री लगा रहा है। तो ये जो पुरानी परंपरा है ये हम भूल चुके हैं। बहुतों को तो ये भी पता नहीं है कि ये काम कैसे करता है। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इन चीज़ों के बारे में। ये देखिए, ये अलग चीज़ है, ये अलग है। इसके बारे में पूछते हैं बिल्कुल क्या क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या बोलते हैं इस चीज़ को। तो अशोक कुमार जी, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, कहाँ से शुरुआत होती है और क्या क्या है। आप हर चीज़ के बारे में हमें डीपली बताइए जरा। बिल्कुल ठीक है। नीचे पहले इसका नीचे लकड़ डाला हुआ बेटा ऐसे। हाँ जी। उसमें फिर ये एक ऊपर उसमें रखा हुआ गर्ड, उसको गर्ड बोलते हैं मशीनरी, जो घाट को चलाता ऊपर से। हाँ, गर्ड मतलब टरबाइन जो है, हाँ बोलते हैं। हाँ, जो टरबाइन लोग के बनती हुई जैसे ऐसे होता, कोई बीच में लकड़ डाला हुआ है। लकड़ में नीचे साइड पर पक्की लगी हुई है, पक्की के ऊपर गार्ड रखा हुआ है। गार्ड के ऊपर हमने एक थिमली होती है, थिमली डाली है। थिमली से ऊपर हमने एक किलो लोहे का होता है, उसके ऊपर जुंगला होता है। जुंगले के ऊपर हम घाट का जो है उसको ऊपर पुर पर रखा दिया है, जो फसाई करता है। उसके साइड पर है कि बाल देने के लिए बोलते हैं इसको लम्मा। तो और का मतलब ये जो बड़ा पत्थर है इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये घूम रहा है, इसको इससे बोलते हैं चक्की। चक्की। हाँ जी। चक्की के ऊपर है विराट फूड बोलते हैं इसको। हाँ जी। चक्की के ऊपर तो जो इसके नीचे से बाल देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बाल से कार होता है, उसके ऊपर घाट करता है चक्की के ऊपर। तो ये कोई विराट के ऊपर एक लगा हुआ है ओटी। आप जरा आगे आके बताएंगे जरा थोड़ा। ओटी के नीचे लगा हुआ खब्बर, थोड़ा दूर करके बताएंगे आप इनको। मेरी खब्बर के पास लगा हुआ एक रेड़। ओटी में 3 जो आटा मतलब ओटी इसको बोला जाता है। ये ओटी के ऊपर ओटी बोलते हैं। इसमें मक्की डालनी है, इसको ओटी बोलते हैं।
उसके नीचे लगे वो खप्पर जो उसके नीचे दाना निकलता है। खप्पर इसको बोलते हैं, ये जो है वो एक खप्पर कुमार के लकड़ हिसाब का। से ये खप्पर बोलते ये हैं। खप्पर तो दाना निकलता है इससे। उसके साइड जो रोटी को लाता है, खप्पर को लगाता है, इसको बोलते हैं रेड़। ये रेड होती हाँ, है। ये हिलती है, रस्सी लगी हुई, रस्सी से बांध के रखो इसको। उसके हिलता है, पूरी रोटी हिलती है और नीचे ऊपर से दाना गिरते गिरता है, घाट में पड़ता है। और आपको एक कमाल की बात बताएंगे, आप जरा आगे आके कैमरा जो है फोकस कीजिए। अब ये कमाल की बात है, ये जो रेड बोल रहे हैं अशोक कुमार हाँ जी, जी, ये अगर इसको उठा दें तो ये बंद हो जाता है। देखो ऐसे ये बंद हो हमारा जाता है, दाना नहीं गिरेगा, घाट जोर से फिर फेंकता है। फिर ये इसको छोड़ देते हैं, पूरी रोटी को कपड़े को लाता, उससे दाना गिरता है, नीचे उसमें घाट में पड़ता है, घाट पीस के ऊपर आटा बाहर निकालता है। ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। देखिए आप, ये पुरानी परंपरा जो हमारे बुजुर्गों की है वो ऊपर से जारी रखा है। पीछे नाल बोलते हैं, नाल से कठपुतल बनी हुई है, नाल बनाई हमने कि उसकी चादर की लोहे की, उसमें पानी पड़ता है, नीचे पत्ती और साथ बहता लगाता है, तो यो जगह घराट पूरा करता है। और घराट का आटा तो कुछ बिल्कुल फट होता है, ताकतवर होता है। ये जो आटा वो पीसती था, गर्मी की वजह से आपका बोलने का मतलब है वो उसकी उसमें हीट ताकत होती मिल जाती है। है, इनकी हीट होती है और मीट को फूक लेती है, घराट में नहीं फूकता है, पूरा पूरा रोज ताकत बाहर निकालता है। आप एक चीज़ बताएंगे, ये एक मतलब ये एक पीस जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, हाँ जी। ये होता है 35 से 40 किलो का। हाँ जी, हाँ जी। इसको निकालने में कितना वक्त लगता है ये? ये 16 किलो को 1 घंटा के लगता है, 1 डेढ़ घंटा टाइम लगता है, वक्त लगता है। नहीं, जैसे बाकी घाट होते हैं हाँ जी। सब में इतना टाइम लगता है, इसका कोई हिसाब होता है या कुछ इससे समय का हिसाब? घाट नहीं है, इससे तेज घाट नहीं है। ये 20-20 मिनट लगाते हैं, जल्दी जल्दी ये चीज से कर फिर मक्की का फिर थोड़ा लगता टाइम लगता है। ये इसको आप दिन को यूज करते हैं, रात को यूज नहीं करते? रात को यूज करते, जब सीजन लगता है, जो नई तैयार के बाद जो जीव निकलता है, तभी टाइम से जब रात को तो गाँव में रात भी गुजारते हैं। 12 महीने चलता है आपका घाट, 12 बीच दिन में बंद रहता है। में एक दिन में 2-3 को 1 पॉइंट में शाम को पीस लेता है। अब तो टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आजकल मशीनें बहुत हो गई है, जिसमें चलने वाली है। मशीनें बहुत अभी कहो हमारे दूर से भी आते हैं लोग, गाँव में मशीनें लगी है, बोलते दूर किसने जाना ग्राहक को, और कोई चीनी या ग्राहक किसने वाला और मुझे गाँव घाट का आटा खाना, तो खुद आते हैं ग्राहक को, मेरे को फोन करते हैं, हमने इतना काम पहले था इनका, बोलने का मतलब है उस हिसाब से काम जो आजकल नहीं चल रहा है, हाँ जी विलुप्त हो गई है ये चीज़ें विलुप्त हो गई है। इस चीज़ों को आप कहाँ से? अभी बाहर देखते हैं, बाकी घाट के बारे में हम जाने, आप चलते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या आटे की जो न्यूट्रिएंट्स होती है, जो आटे में गुणवत्ता होती है, जो आटे में ताकत होती है, जो नेचुरल ताकत होती है, वो इस वाले जो अपना इस वाले इस हिसाब से करेंगे, इस वाले खिलवाएंगे, जो अपने परंपरा जिस हिसाब से पुराने बुजुर्ग वालों के टाइम के बनी है बाहर आपने बहुत कम रेट दिया है वाले घाट। इसमें क्या है, आटे की ताकत बनी रहती है, बेशक टाइम तो लगता है, और जो आपको खाने को चीज़ मिलेगी वो बढ़िया मिलेगी। मेरे ख्याल से बहुतों ने तो नई जनरेशन के बच्चों ने तो ये चीज़ देखी भी नहीं होगी। अभी बात चलते हैं, हम देखते हैं कैसे ये कमाई जो काम करती है। तो अभी हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे से, ये लोकेशन है एक खड्ड की। ये लोकेशन है खड्ड की, ये गज खड्ड के नाम से बहुत मशहूर है। आसपास जो बजरी रहता, ये पत्थर बड़े बड़े जिसको देसी भाषा में टोल बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहे, ये सब ड्यू टू फ्लड है। जब बरसात के टाइम में फ्लड आता है तो यहाँ पे खड़ा क्या, मतलब देखने से भी गज खड्ड को देखने से भी डर लगता है। बहुत ही भयानक रूप होता है। हाँ जी, इसका भयानक रूप के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो क्विकली हमारे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ये बता सकते हैं आपको, इन्होंने तो इसका जो भयानक रूप है ये देखा हुआ है। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार सभी को नमस्कार जी। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने आपको पहले पूरा तरीका बताया है कि कैसे कैसे आटा पीसा जाता है, किस हिसाब से आटे को पिसाई की जाती है, कौन सा किस हिसाब से पुरानी परंपरा है जी ये बेसिकली सर। अब जी आपको मैं बताता हूँ कि जो और मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है अभी। विलुप्त हो गई है जी, विलुप्त हो और गई है, मेरी भी तो विलुप्ति के बिल्कुल कगार पर बिल्कुल है। विलुप्ति भी तो। जैसे कि हम आपको अब ये पूरा एलेबोरेट करके बताते हैं कि उस घराट को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए इधर इस पर्टिकुलर जगह पर हम पानी को स्टोर करते हैं, एक हिसाब से स्टोर करते हैं। वो वाला स्टोर पानी हम उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो उससे हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि ये है जी हमारा रिजर्वायर, जिसको हम टेक्निकल टर्म में रिजर्वायर डैम करके कहते हैं, जिसमें क्या होता है पानी को हम रोकते हैं, पानी को रोका जाता है। और जैसे कि अगर आप साइंस की भाषा में मैं आपसे बात करूं तो रुके हुए पानी में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है,
जो एक साइंस के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हम उस रुके हुए पानी की पोटेंशियल एनर्जी को प्रॉपर हेड बना के प्रॉपर हाइट से उतार के उसको पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी हमारी यूज़ की जाती है टरबाइन के अपने रनर के ऊपर, जो ब्लेड्स होते हैं। वही सेम परंपरा अगर हम वही सेम परंपरा हम ये आपको इस हिसाब से हमने डाइवर्शन स्कीम बोल सकते हैं, डायमेंशन बोल सकते हैं, या देसी भाषा में पुल बोल सकते हैं जी, पुल बोल सकते हैं। पुल। आइए जी बताते हैं आपको। ये वाला जो प्रॉपर पानी है, यही हमारे ग्राट के लिए यूज़ हो रहा है, जिससे मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में बनाया है। वही काइनेटिक एनर्जी हमारे ग्राट के लिए काम आती है, वही ग्राट को घुमाती है, उसी से हमारा आटा पीस के निकलता है। चलो अब हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं। भूल गए थे कि ये जो हम डैम साइड या फिर रिजर्वायर जिसको बोल रहे हैं, इसको देसी भाषा में, शायद मैं गलत ना हूँ तो मलोन कहते हैं, मलोन कहते हैं, मलोन कहते हैं देसी भाषा में। यहाँ से जो घाट का है मेन एक्टिविटी जो स्टार्ट होती है, एंट्री पॉइंट इसको हम बोलते हैं। एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। और ये देखिए, ये एक फ्लैट की लगाई हुई है, ये डाइवर्ट करने के लिए पानी को। अगर घाट बंद करना हो तो इसको घाट इस साइड कर देते हैं, अगर चलाना हो तो इसको इस साइड कर देते हैं। तो अभी आप आगे आके देखिए पानी जो है कितने फोर्स के साथ नीचे जा रहा है। अब इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं ये कौन सा प्रोसेस है और इसको क्या बोला जा सकता है, अगर तो टेक्नोलॉजी की भाषा में बोलना। सर मैं इसको आपको एक मॉडर्न तरीके से या साइंस की भाषा में अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि पूरे प्रॉपर जो हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारा प्रेशर चैनल है। ये प्रेशर चैनल देखिए जी, थोड़ा आगे करके बताइए सर। ये देखिए सर, ये खड़े पानी की पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करके उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया है काइनेटिक एनर्जी में, जिसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से हमारे घराट को एक प्रॉपर फोर्स मिल रही है, जिस फोर्स की वजह से वो प्रॉपर घूम रहा है। और उसमें हमने आपको प्रोसेस पहले बता दिया, मक्की डाली जाती है, जो फोर्स उस घराट को घुमाती है वो इस हिसाब से काम करती है। ये है पूरा साइंस के भाषा में। आजकल जो हमारे न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी वाले सिस्टम पे, इसी वाले उसके वर्क करते हैं जी। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, आप फोकस कीजिएगा इस साइड। ये देखिए, ये चैनल की विड्थ है और ये प्रेशर चैनल जो बनाया गया है, इसकी विड्थ धीरे धीरे आगे देखिए कम हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये है प्रेशर मेंटेन करने के लिए जी। जितना विड्थ बड़ी होगी उतना उसका प्रेशर डिवाइड हो जाएगा, जितना कम करेंगे उससे उतना प्रेशर उसका ईजिली मेंटेन होकर बढ़ जाएगा। ये है जी हमारी चलते हैं मेन टरबाइन की ओर। अब हम घाट के एग्जिट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी जो है वो अपना यूजफुल वर्क करके जो बाहर निकल रहा है। तो अब हम पूछते हैं इसमें फाइनल स्टेज पे कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, जरा आप बताना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा। जी अगर मॉडर्न तरीके से अगर बताना हो तब तो सर मैं आपको बता देता हूँ, पर जो देसी भाषा में भी अगर किसी ऐसे बोला जाता है वो भी आप बताएंगे ज़रा। देसी भाषा में तो जी मेरे को नहीं पता है। ये गैदरिंग जो पानी इसको चुब्बी बोला जाता है देसी भाषा में, चुब्बी बोला जाता है इसको। और ये जो घूम रहा है अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोला जाए तो इसको टरबाइन बोला जाता है, लेकिन इसको गर्ड बोलते हैं हम देसी भाषा में, गर्ड। अगर हम अपनी पहाड़ी भाषा में अगर इसका जिक्र किया जाए तो इसको गर्ड बोला जाता है। आप अभी ग्राफ बंद करने जा रहे हैं, बंद कर दिए, देख सकते हैं आप हमारे मक्की जो खत्म हो चुकी है, देख सकते हैं ये पानी को डाइवर्ट कर चुके हैं मेरे ख्याल से। और नीचे फोकस करके देख सकते निकला है। आप अगर कैमरा दूसरी साइड करेंगे, मतलब साइड को घुमाएंगे तो देखेंगे आप पानी को डाइवर्ट कर चुके हैं दूसरी साइड को। ये डाइवर्टेड रहेगा पानी। अगली बार कोई लेके जा रहे हैं अपने घर की तरफ, अशोक कुमार ठाकुर जी से दिया है हमने ये। चलें जी। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा यहाँ पे हमने मक्की का आटा यहाँ पे पिसाने वाले लोग आए थे, उसके बाद हम अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं।